ऐसे प्रदर्शन तो हम लोग देश भर में करेंगे। झारखंड में भी सभी जिला मुख्यालय में करेंगे और यह जो रांची है जो कि राज्य की राजधानी है, यहाँ तो अवश्य ही प्रदर्शन होगा। राजधानी रांची स्थित सीपीआई कार्यालय में केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं स्वतंत्र फेडरेशन का संयुक्त मंच रांची झारखंड के द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान सम्मेलन के माध्यम से बताया गया कि ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच द्वारा 18 मार्च को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन में घोषित 20 मई 2025 के देशव्यापी आम हड़ताल को देखते हुए अब 9 जुलाई को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। 9 जुलाई को होने वाली हड़ताल को ऐतिहासिक सफलता दिलाने हेतु 20 मई से ही राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की जाएगी। 20 मई की शाम 5 बजे संयुक्त मंच राजधानी रांची स्थित सैनिक बाजार एवं कचहरी चौक से 2 रैलियां निकालकर अल्बर्ट टेक्का चौक पर सभा का आयोजित करेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न सहयोगी यूनियन 20 मई को अलग अलग समय पर कार्यस्थलों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। इन प्रदर्शनों में चारों श्रम संहिताओं को रद्द करने और श्रमिकों की 17 सूत्री मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। ऐसे प्रदर्शन तो हम लोग देश भर में करेंगे। झारखंड में भी सभी जिला मुख्यालय में करेंगे और यह जो रांची है जो कि राज्य की राजधानी है, यहाँ तो अवश्य ही प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन का आयोजित करने के पीछे जो मुख्य मकसद है वो है कि इस तरह की कोई भ्रम न ही जनमानस में, न ही सरकारी विभागों में, सरकारी अफसरों के बीच में इस तरह की कोई भ्रम पैदा नहीं होनी चाहिए कि हमने जो डेट आगे बढ़ाया इसका मतलब है कि हम अपने जो मांग है इसमें कोई कंसेशन देने वाले। हमारी जो मांग है खास करके ये जो 4 श्रम कोड को वापस लेने की जो मांग है, जो मुख्य मांग है हम लोगों का, या बाकी टोटल जो 17 सूत्री मांग है हमारा, इस मामले में हम लोग कोई छूट देने वाले नहीं है, कोई कंसेशन देने वाले नहीं है। लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ये एक विशेष परिस्थिति के तहत परिस्थिति के कारण से हम लोगों ने समय को सिर्फ आगे बढ़ाया, लगभग 1.5 महीना आगे बढ़ा दिया गया हड़ताल का तिथि। इसका कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में कुल मिलाकर के बीएमएस छोड़ करके सारे ट्रेड यूनियंस हैं। और आपकी जानकारी के लिए झारखंड में इस हड़ताल को सभी वामपंथी पार्टियां समर्थन दे चुकी थी पहले से, और किसान संगठन की तरफ से भी, किसान संगठनों का जो अखिल भारतीय मोर्चा एक बना हुआ है, उसकी तरफ से भी इस हड़ताल को समर्थन प्राप्त। वो कीमत काट लिया जाता है तो हमला हो रहा है। सारा काम ठेकेदारी व्यवस्था पर दे करके और सरकारी पदों को समाप्त किया जा रहा है। हम कोयला उद्योग से आते हैं, खास करके 1991 में जहाँ 7 लाख कर्मचारी थे, आज 2-2.25 लाख कर्मचारी बच गए हैं। बाकी यही हालत सभी जगहों पर है। तो हिंदुस्तान में स्कूल कॉलेज बंद करने के कगार पर आ गया है सरकार, प्राइवेट हाथों में दिया जाना है और हमला तेज हो रहा है। यह हमला जो है, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध है, उससे भी भयावह स्थिति, विकराल स्थिति में हो रहा है। हम लोग गरीब और मजदूर लोग, हम लोगों को लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। सरकार आई थी यात्रा करके कि देश का विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बुलेट ट्रेन चलने लगेगा, स्मार्ट सिटी बन जाएगा। एक नए नारे के साथ आती है। अभी जो युद्ध हुआ, युद्ध रोक दिया अमेरिका के कहने पर। ऐसा तो कहा जा रहा है कि अमेरिका के कहने पर युद्ध रोक दिया। जब हम जीत रहे थे तो पाकिस्तान को पूरी तरह से ध्वस्त क्यों नहीं किया गया? ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों का, पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों का और ठिकाना है। समय लेने का अधिकार और 8 घंटा आराम करने का यह अधिकार प्राप्त पूरी दुनिया में किया था। पूरे दुनिया के मजदूर वर्गों के लिए यह लागू किया गया कि 8 घंटे का काम होगा। लेकिन भारत की सरकार उस
काम के घंटे को बढ़ाकर 12 घंटा करना चाहती है 8 घंटे की कीमत पर। पैसा वो 8 घंटे का लेगी, काम 12 घंटे का लेगी। देश दुनिया के बड़े उद्योगपति और बड़े पूंजीपति चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं इससे देश का विकास होगा, दुनिया का विकास होगा, और वो अरबों रुपया कमाते हैं। वो देश दुनिया का विकास के नाम पर जो है पैसा खा जाते हैं, लेकिन हमारे पसीने का हक हमसे छीन करके वो बोलते हैं देश के विकास के लिए जरूरी है। भारत सरकार लगातार हमला कर रही है, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर हमला, सरकारी स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, जिससे गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ नहीं सके, मध्यम वर्ग का बच्चा पढ़ नहीं सके। अस्पताल निजी हाथों में दिया जा रहा है ताकि गरीब लोगों का इलाज सही से नहीं हो सके। आप जानते हैं कि अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को अपना जो कुछ भी संपत्ति है वो बेचना पड़ता है। बताएं, मजदूरों के ऊपर 4 लेबर कोड के माध्यम से जिस तरह से मजदूरों का साथ को खत्म करने का कोशिश कर रहा है, बधुआ मजदूर बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि देश के साथी भी जो हैं उनके लिए भी जो कानून था छोटा मोटा ऑक्यूपेशन सेफ्टी के आधार में वो भी अमेंड होने जा रहा है। आपके लिए भी कोई कानून नहीं है। देश में काम करने वालों को मोदी ये कहते हैं कि लोगों को कानून को बनाने में अच्छा लगता है, हमको कानून को खत्म करने में अच्छा लगता है। इन्होंने कुछ बनाया नहीं, इन्होंने सिर्फ खत्म किया। सवाल ये है, आप अगर खत्म भी करते हैं उसका अगर कोई अच्छा उसका पहलू होता है तो जनता के साथ डिस्कस आपको करना चाहिए। लोग मजदूर लगातार इन बातों को लेकर आंदोलित है, लोग परेशान हैं, प्राइस राइस एवं अनएम्प्लॉयमेंट लेके जबरदस्त खतरा है देश में, युद्ध का खतरा अलग है। ये जो परिस्थितियां आपने देश के अंदर बनाया है इसमें कोई आदमी शांति से रह नहीं सकता है। लेकिन इनका नैरेटिव तैयार है, वो हिंदू मुस्लिम किए जा रहे हैं। तभी जो आपका आर्मी का चीफ उनको भी हिंदू मुस्लिम के दायरे में